कर ली कि सूर्य अस्त होने से पहले उस राजा का शीश मेरे गुरुदेव के चरणों में चढ़ा दूंगा। अब धनुष और बाण लेकर सत्यजीत को इस बात का कि अब राम जी ने प्रतिज्ञा लगी, अब तो मुझे कोई बचा ही नहीं सकता। अब दौड़े दौड़े वो मन में सोच रहे बचा कौन सकता है, कौन बचा सकता है। वहां पर इतने में ही श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी प्रकट हो गए। राजन, यदि आपको कोई बचा सकता है तो एक ही शख्स है। वो कौन? बस राम का सेवक ही केवल आपको बचा सकता है। राम से बड़ा राम का नाम। यदि इस संसार में अब कोई राम जी से तुम्हें बचा सकता है तो वो केवल हनुमान है, और हनुमान के अलावा कोई बचा नहीं सकता आपको इससे। तुरंत महाराज, और देख, हाँ एक बात और बताऊं, हनुमान जी के पास बिल्कुल मत जाना, वरना हनुमान जी को पता चल गई कि राम जी की प्रतिज्ञा है तो वो तो वैसे ही भैया तेरे केस को हाथ में नहीं लेंगे। तो फिर कैसे बच्चों की जा कि अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। अंजलि के सुत है और अंजलि मां के पास जा। अब वो गया मां के पास। अंजलि माँ गुफा में बैठी थी, प्रणाम किया, चरणों में पड़ा, माँ त्राही माम, आपकी शरण हूं, केवल आप ही को मेरी रक्षा करनी है। क्या हुआ? एक राज, अब नारद जी ने पहले ही कह दिया था कि बताना मत कि प्रतिज्ञा किसने ली है, जब वो वचन दे दें तब बताना। अब उसने कहा कि माँ, एक राजा ने मेरी मारने के लिए प्रतिज्ञा करी है और इस संसार में केवल तेरा लाल ऐसा है जो बचा सकता है। कि तू सही जगह आया, चिंता मत कर, मेरे लाल तेरी रक्षा करेगा। अब जानकी कही माँ ऐसे नहीं, वचन देना पड़ेगा। माँ अंजनी माता ने कहा कि मैं तुझे वचन देती हूँ, तेरा बाल भी बांका नहीं होने देगा मेरा लाल। अब नाम तो बता। जब राजा कहने लगा कि माँ स्वयं उन्हीं के स्वामी ने मुझको मारने का प्रण किया है, अब तो जा। अंजनी माता भी बिल्कुल संदिग्ध होकर के अपने स्थान पर अब देखने लगी क्या करूं। अब यहाँ पर राजा के मन में, सत्यजीत के मन में ये आया कि हनुमान क्या राम से मुझे बचा पाएगा? तो उन्होंने अंजनी से ही कह दिया, माँ क्या हनुमान में इतनी ताकत है? माँ अंजनी के अंदर थोड़ा सा दाम आया महाराज। माँ ने अपनी आंचल को निकाल करके ऐसे दबाकर दूध की धार मारी। सामने शिला थी और वो शिला बीच में से दो टुकड़ों में विभाजित हो गई। मेरे प्यारे, माँ के दूध को ललकारता है तू राजा? इस आंचल का दूध मेरे लाल ने पिया है। अरे तू चिंता क्यों करता है जो शरणागति हो गई? और आज जब आप उस अंजनी गुफा में जाओगे ना, तो आज भी वही पत्थर उस गुफा के सामने विराजमान है, जिसमें से बीच में से ऐसे लगे जैसे किसी ने तलवार से काटा। दर्शन करके आना आप, कभी जाओ तो आप वहां पर। अब हनुमान जी राम जी की सेवा करके आए। अब अंजनी माँ कहने लगी, लाला आज मैंने एक राजा को वचन दे दिया, तुझे उसे बचाना है किसी राजा से। अब पुत्र पहले आज की तरह बच्चे तो है नहीं जो कि माता पिता कुछ कहें तो बात मानते ही नहीं। अब उन्होंने कहा कि माँ आपने वचन दे दिया तो अब चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना, सुन तो ले किससे बचाना है। अरे क्या सुनना माँ, इस संसार में कौन है जो तेरे लाल का सामना करेगा? केवल इस दुनिया में राम को छोड़कर, मेरे स्वामी को छोड़कर, मेरे प्रभु को छोड़ करके। अंजनी कहने लगी कि भैया वही है, वही वाला है जिसकी तू बात कर रहा है, उसी से रक्षा करनी है। अब तो हनुमान जी ने सर पे हाथ रख लिया, हाय राम, माँ तुमने ये क्या कर दिया? एक सेवक को प्रभु के सामने खड़ा कर दिया। अब चलो माँ ने वचन दे दिया है, अब कहते हैं ना कि ओखली में सर दे दिया तो अब मुसल की चोट से क्या घबराना, चिंता मत करो आप। अब उन्होंने कहा कौन है वो राजा? कि देखिए छुपा बैठा। और उसने कहा राजा तुमने फंसा तो दिया, पर चिंता ना कर, भगवान ने, मेरे प्रभु ने प्रतिज्ञा की है। अब ऐसे कर, मैं जो कहूं वही काम करना, केवल और कुछ मत करना। भगवान की जो कहोगे मैं वही करूंगा, मेरे प्राणों की रक्षा कर दो बस।
हनुमान जी ने कहा आओ मेरे साथ, अब प्रभु तुमको ढूंढ रहे हैं। तो जहां से प्रभु गुजरने वाले थे, हनुमान जी ने राजा को बीच रास्ते में बैठा दिया और कह दिया कि यहीं बैठ करके और दोनों हाथ जोड़ करके केवल केवल एक ही बोलना बात, और कुछ मत करना। क्या? बोलो जय हनुमान, बोलो जय हनुमान, बोलो जय हनुमान, बोलो जय हनुमान, ओ बोलो जय हनुमान, 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 बोलो अंजनी के लाल, बोलो अंजनी के लाल, बोलो अंजनी के लाल, बोलो अंजनी के लाल, जय श्री राम, जय हनुमान, बोलो जय हनुमान। राम जी जैसे ही वहां से उन्होंने देखा कि सत्यजीत तो महाराज, और उन्होंने जैसे ही धनुष प्रत्यंचा चढ़ाई, अरे ये तो जय हनुमान बोल रहा है, भाई ये तो मेरा सेवक का सेवादार है, अब तो मैं इसको नहीं मारूंगा वरना मेरा हनुमान बहुत बुरा मान जाएगा, मैं ये नहीं कर सकता। अब वो लौट करके जब जाने लगे तो इधर जाकर के वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे, अरे हम गुरु की आज्ञा को टालोगे, आप रघुकुल पर कलंक का टीका लगाओगे। फिर दोबारा उनका वचन याद दिलाया, राम जी पर लौट करके गए, और जैसे ही उन्होंने ताना, हनुमान जी ने पीछे से इशारा कर दिया, अब नहीं, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, बोलो सिया राम, बोलो जय 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 हनुमान, बोलो जय सिया राम, बोलो जय हनुमान, बोलो जय सिया राम। अब तो हनुमान जैसे ही महाराज प्रत्यंचा चढ़ाई, राम जी मन में सोचने लगे, हाय राम, चलो वो तो मेरा सेवादार था फिर भी ठीक था, मेरे भी भगत बहुत हैं, हनुमान के भी भगत बहुत हैं, पर आज सीता का भगत तो पहली बार मेरे सामने आया है? अब जब भैया देवी घर में सुख शांति चाहिए तो सबसे पहले तो देवी को ही मनाना पड़ेगा, है ना? आजकल तो भैया कहते हैं घर में सब कुछ है लेकिन वो सुख और शांति नहीं है। आप दिन भर हारे थके घर में जाते हो तो महाराज दिन भर काम देवी घर में करती है, और कुछ तुमने कह दिया, ये नहीं है एक गिलास पानी मिल जाएगा तुमको, यदि तुमने कुछ छेड़ दिया ना तो बस तुम ही काम करते रहते हो, हम घर में चुप बैठी रहती हैं क्या? दिन भर हम भी तो घर का काम करते रहते हैं। अच्छा एक बात बोलूं, कभी भी जब घर में जाओ ना तो एक बात कहना, तुमको तो तुमको पानी नहीं मिलेगा, मैं इस व्यासपीठ से कह रहा हूं, आपको कॉफी का कप मिलेगा, कॉफी, चाय भी मिलेगी, साथ में नमकीन भी मिलेंगे, बिस्कुट भी मिलेंगे। जैसे ही घर जाओ ना, चाहे वो ताड़का लग रही हो या सूपनखा, देवी कैसी भी हो, बस वहां जाते ही एक ही बात कह देना, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। फिर पक्की बात है वो कितना भी गुस्सा होगी प्यार से कहेगी, जरा फिर से कहो, कहते रहो, बड़े अच्छे लगते हो, क्या खूब लगती हो, बड़े अच्छी लगती हो। पक्की बात है, पानी का गिलास नहीं, कॉफी या दूध आएगा, चाय आएगी आपके पास में। अब ऐसे ही राम जी कहते हैं कि भैया एक मेरी देवी का एक ही तो भगत निकला और इसको भी मैं मार दूंगा, फिर तो घर में भैया ना तो भोजन मिले, ना कुछ नाश्ता मिले, ना चाय मिले, है? तो छोड़ना तो पड़ेगा। अब राम जी फिर लौट करके चल दिए महाराज। वशिष्ठ जी कहने लगे कि सूर्य अस्त होने जा रहा है, इतना बचा है। अब महाराज जैसे ही राम जी ने क्रोध में धनुष में प्रत्यंचा पर जैसे ही ब्रह्मास्त्र का संधान करने के लिए जा रहे थे, इतने में ही हनुमान जी सामने आकर के प्रकट हो। बोलिए बालाजी महाराज की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। और इधर
हनुमान जी ने सामने राजा से कह दिया, ये मत देखना कि बस चेहरे पर नजर मत डाल लेना, क्योंकि तो राम जी को तो आप जानते हो ना मेरे प्यारे। 3 दिन तक उन्होंने समुद्र से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि प्रभु रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। तो भगवान भी कहते हैं जब तक झुको, जब तक तुम्हारा कोई सम्मान कर रहा है, और जब कोई अपमान करे तो फिर झुकना छोड़ दो। इतना भी मत झुकना, पाप करे और पापी के सामने यदि झुक गए तो वो बिल्कुल गलत होगा। तो राम जी तो वो हैं कि जब तक शीतल हैं, उनके जैसा कोई शीतल कोमल तो है ही नहीं मेरे प्यारे। हनुमान जी कहने लगे कि राजन आंख मत खोल देना, और आंख खोल दी तो तेरा चेहरे पर नजर गई तो तू डर के मारे अपने आप तेरे प्राण निकल जाएंगे, राम जी बाण मारे या ना मारे, इसलिए आंख नहीं खोलना। और जैसे ही राम जी तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए तो अपने मंत्र को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, केवल एक ही मंत्र का जाप, और उसको बढ़ाते हुए जाना है। अब मंत्र कौन सा दिया अंत में उन्होंने? ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो जैसे ही महाराज उन्होंने ओम नमः शिवाय का जाप प्रारंभ किया, बिल्कुल राजा के बगल में सुचक्र एकदम कवच बन करके वहां ओम नमः शिवाय की तीरे तरंगे उनकी रक्षा करने लगी। राम जी के सामने तुरंत भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब उन्होंने कहा कि प्रभु, क्योंकि देखो राम से कहोगे तो राम शंकर को अपना सबसे बड़ा गुरु मान रहे हैं, और शंकर जी से जब कहते हो तो वो राम के नाम का भजन करते हैं, इसलिए एक दूजे के कारक हैं दोनों की दोनों। हम शंकर कह सकते हैं, राम कह सकते हैं, लेकिन शंकर और राम के अंदर कोई प्रतिभेद भाव नहीं है। राम ही शंकर, शंकर ही राम। और इधर जो रक्षा करते हैं वो भी रुद्र अवतार स्वयं बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज हैं। उन्होंने कहा कि बस इस मंत्र को मत छोड़ देना, क्योंकि राम यदि झुक सकता है तो हनुमान के सामने बेशक से वो हमारे लिए रक्षा के लिए कहेंगे, पर राम बहुत प्रतिवादक है। तब भगवान भोलेनाथ ने प्रकट होकर के कहा कि तुमने तो प्रतिज्ञा ली। राम जी कहते हैं प्रभु मेरे वंश में आज तक वचन नहीं टूटा। तो भोलेनाथ कहते हैं अरे भोले, तो दुनिया मुझको कहती है, तुम कैसे इतने भोले बन गए? तुमने प्रतिज्ञा ये थोड़ी ना की कि शीश काट कर गुरु के चरणों में चढ़ाऊंगा। आज राजा को भी पश्चाताप हो चुका है, उन्होंने गलत किया। आप राजा को ले जाकर के आप गुरु के चरणों में पटक दो, तुम्हारे वचन की भी लाज हो जाएगी और राजा की जान की रक्षा भी हो जाएगी। आज भगवान श्री राम ने उस राजा को ले जाकर के गुरु जी के चरणों में उसका शीश रख दिया। वशिष्ठ जी कहने लगे कि राजन, आपने अपना वचन तोड़ दिया, सूर्यास्त हो गया और आपने अभी शीश काटा नहीं इसका। तब राम ने भी हाथ जोड़ करके कहा कि हे गुरुवर, मैंने शीश को आपके चरणों में रखने के लिए कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि शीश को काट करके चरणों में रखूंगा। इसलिए मैं अपने वचन की रक्षा कर पाया। और आप तो गुरु हो, आप तो ब्रह्म हो, आप भगवान हमसे भी ऊपर हो, भगवान से भी ऊपर हो, इसलिए गुरु को कभी इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। आप इसके अपराध को क्षमा कर दें। राजा बोलिए।